गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दरूद शरीफ का नजराना अक़ीदत पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज हम और आप जिस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम में शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं, ये प्रोग्राम एक आरिफ बिल्लाह फ़कीर वली कामिल हज़रत भरपूर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह की याद में मुनाक़िद है और हम अहले सुन्नत वक्तन फ़वक्तन अपने असलाफ और अकाबिर की यादें मनाते हैं ताकि उनके अखलाक़ व किरदार और उनकी सीरत तय्यबा से रोशनी हासिल हो। और उर्स का भी मकसद यही है कि साहिब उर्स की सीरत को अपनाया जाए, उनके रास्ते पर चला जाए और उनके औसाफ़ व कमालात को बयान करके लोगों को ये बताया जाए कि अल्लाह की बारगाह में इन्हें ये मकाम और मनसब तक़वा और परहेज़गारी की बुनियाद पर हासिल हुआ है। मुसलसल कई दिनों से आप अच्छी अच्छी तकरीरें और नातो मनक़बत के अशार समात कर रहे हैं। स्टेज पर बहुत से मुवक्कर और मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा है। नाम लेकर फर्दन फर्दन हर एक का तारुफ वक्त को तूल देने का सबब है और वक्त बहुत कम है। ये जितने उलमा हैं, हुफ़ाज़ व क़ुर्रा, इमाम मसाजिद हैं, ये सब काबिल एहतराम हैं, काबिल ताज़ीम व तौक़ीर हैं। इन सब की दुआएं लेते हुए थोड़ी देर के लिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। इस आयत करीमा में दुनिया के तमाम इंसानों से खिताब नहीं है, खुसूसियत के साथ ईमान वालों से खिताब है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो, क्योंकि तक़वा इख्तियार करने का हक तुम्हें है, डरने का हक तुम्हें है। और जो आदमी साहिब ईमान नहीं है तो उससे तक़वा का मुतालबा नहीं है, उससे बड़ा मुतालबा है कि पहले वो साहिब ईमान बने। जी बेशक। ईमान वालों से खिताब है, ऐ ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो। जी। अब सवाल ये पैदा हुआ कि जब खिताब ईमान वालों से है और उसे अल्लाह से डरने का हुक्म दिया जा रहा है और उसमें दो बातें जमा हो गई, ईमान और तक़वा, तो क्या उसकी निजात के लिए ये दोनों बातें काफ़ी नहीं हैं? वो ईमान वाला है, अल्लाह से डरने की वजह से मुत्तकी और परहेजगार भी है, और जिस आदमी में ईमान और तक़वा जमा हो जाए
उसकी निजात के लिए ये दोनों चीजें काफी हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तीसरे नंबर पर ये क्यों इरशाद फरमाया, वकूनु मास सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। इसलिए कि इल्मे इलाही में ये बात है कि दुनिया में बड़े बड़े ईमान वाले, बड़े बड़े तकवा वाले, जिन्होंने अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार नहीं की, शैतान के इग़वा से, उसके गुमराह करने से वो गुमराह हो गए, हत्ता कि शैतान ने बड़े बड़े वलियों की विलायत को खत्म कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे दीनो ईमान और तकवा की हिफाजत के लिए फरमाया, जब तुम साहिबे ईमान बन चुके, साहिबे तकवा बन चुके, और तुम चाहते हो कि जिंदगी के आखिरी लम्हे तक तुम्हारा ईमान और तकवा महफूज रहे, तो अल्लाह वालों के दामन को मजबूती से थाम लो, उनकी चौखट से अपना रिश्ता जोड़ लो। अल्लाह वालों के दामन से जो मुंसलिक हो जाता है, अल्लाह वालों की चौखट से जो रिश्ता जोड़ लेता है, उसका ईमान भी महफूज रहता है, उसका तकवा भी महफूज रहता है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, वकूनु मास सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। अगर आप गहराई में उतर कर देखेंगे तो उर्स का यही मकसद है कि अल्लाह वालों से हमारा रिश्ता जुड़ा रहे, अल्लाह वालों की चौखट से हमारा रिश्ता मजबूत रहे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम को अपनी सोहबत में रखकर उनको आइडियल और नमूना बनाकर दुनिया के सामने पेश फरमाया। सहाबा की जिंदगी हमारे निगाहों के सामने है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्हाबी का नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे तमाम सहाबा नुजूम हिदायत हैं, तुम इनमें से जिनकी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की अजमत शान को बयान करते हुए इरशाद फरमाया, ला तसुब्बु अस्हाबी फलौ अन्ना अहदकुम अनफका मिस्ल उहदिन ज़हबन लम यबलुग मुद्द अहदिहिम वला नसीफहु। मेरे सहाबा को बुरा भला ना कहो, इसलिए कि अगर तुम लोग रब की बारगाह में सोने का पहाड़ खर्च करो और सहाबे किराम एक दो सेर जौ रब की बारगाह में खर्च करें, तो उस जौ पर इतना सवाब मिलेगा कि सोने के पहाड़ पर उतना सवाब नहीं मिलेगा। यही से पता चला कि सहाबे किराम को अल्लाह के नबी ने अपनी सोहबत में रखकर ऐसा बेमिसलो बेमिसाल बना दिया है कि बड़ा से बड़ा वली, गौस और कुतुब भी चाहे जितना आला दर्जे का हो, लेकिन अदना दर्जे के सहाबी के मर्तबे को भी नहीं पहुंच सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जब तक इस दुनिया में रहे, बाद वालों के लिए हिदायत का इंतजाम करते रहे। ये औलियाए किराम जिनका हम उर्स मना रहे हैं, जिनकी कब्रों पर हम हाजिरी दे रहे हैं, जिनके मज़ारात से हम इक्तिसाबे फैज कर रहे हैं, ये औलियाए किराम भी रब की बारगाह में इसी बुनियाद पर मकबूल हुए कि इन्होंने सहाबा की जिंदगी को मिसाले राहे हिदायत बनाया, सहाबा की जिंदगी को अपनाने की कोशिश की, और इसीलिए साल बसाल ये उर्स किया जा रहा है ताकि आप सहाबे किराम की जिंदगी से हिदायत हासिल करें, औलियाए किराम की तालीमात से हिदायत हासिल करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इस कदर अजीम शान थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दो नहीं बेशुमार हदीसों में अपने सहाबा की अजमत शान को बयान करते हुए मोमिनीन के दिलों में उनकी अजमत को जागुज़ी फरमाया है। और कुरान अजीम में तो सहाबा की अजमत के ताल्लुक से इतनी आयतें उतरी हैं कि अगर उन आयतों को बयान किया जाए तो रात खत्म हो जाएगी, बात खत्म नहीं होगी। सहाबा की अजमत के लिए यही क्या कम है कि वो दुनिया से इस हाल में गए कि अल्लाह ने उनको अपनी रजा की सनद अता फरमा दी, अल्लाह ने उनको जन्नत का मुज़्दा सुना दिया। ला यस्तवी मिनकुम मन अनफका मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातला उलाइका आदम दरजतम मिन अल्लज़ीना अनफकू मिन बाद व क़ातलू कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। फ़त्ह मक्का से पहले जिन लोगों ने जानो माल की कुर्बानी पेश की और फ़त्ह मक्का के बाद जिन लोगों ने जानो माल की कुर्बानी पेश की, क्या ये दोनों बराबर हैं? बराबर नहीं हैं। फ़त्ह मक्का से पहले जिन्होंने
जानो माल की कुर्बानी पेश की, वो दर्जों बुलंद हैं, लेकिन इस बात में सारे सहाबा मुश्तरक हैं। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, कि अल्लाह ने सारे सहाबा से जन्नत का वादा फरमा लिया है, चाहे वो सिद्दीक अकबर हो, चाहे उमर हो, चाहे हजरत उस्मान हो, चाहे हजरत अली हो, चाहे हजरत अमीर मुआविया क्यों ना हो, इसलिए कि वो भी सहाबा में दाखिल है। और सहाबा के ताल्लुक से जो आयतें हैं, जो हदीसें हैं, उन सारी आयतों और हदीसों के मिस्दाक जैसे अबू बकर सिद्दीक हैं, वैसे ही हजरत अमीर मुआविया। आप जरा अंदाजा लगाएं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कदर सहाबा की अजमत को बयान फरमाया। कुरान अजीम में अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुरान अजीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और जो उनके साथ हैं वो कुफ्फार पर बहुत भारी हैं और आपस में बहुत नर्म हैं। सहाबे किराम आइडियल बनकर क्यों आए? नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा के दिलों में अपनी मोहब्बत इस तरह डाल दी थी कि सहाबा नबी के एक इशारे पर अपने तन मन धन को कुर्बान करने के लिए तैयार होते थे। आप उठाइए बुखारी शरीफ जिल्द सानी किताबुल मगाजी बाबो गज़वतिल हुदैबिया में बहुत तफसील के साथ ये हदीस मौजूद है। मैं तफसीलात में नहीं, बहुत इख्तिसार के साथ आपके सामने बयान कर रहा हूं कि सन 6 हिजरी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 1400 या 1500 असहाब के साथ वादी हुदैबिया में खेमा जन हुए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमरा के इरादे से तशरीफ लाए, मगर कुफ्फारे मक्का ने आपको मक्का मुकर्रमा में दाखिल होने से रोक दिया। उसी मकाम पर एक तारीखी सुलह हुई 1 साल के बाद और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का को फतह फरमा लिया। जब सुलह हुदैबिया की इबारत लिखी जा रही थी, सनादीदे कुरैश की तरफ से कुरैश की नुमाइंदगी करते हुए उरवा इब्ने मसूद सक़फ़ी वादी हुदैबिया में आए। कुरैश ने कहा कि जाओ मोहम्मद की कामयाबी का राज मालूम करके आओ। आखिर क्या बात है कि मोहम्मद जिस मैदान में कदम रखते हैं कामयाब नजर आते हैं, जिस मार्के में कदम रखते हैं उस मार्के को सर कर लेते हैं। मोहम्मद के मानने वाले मुट्ठी भर हैं, लेकिन लाखों दुश्मनों के मुकाबले में टिक जाते हैं और दुश्मनों के छक्के छुड़ा देते हैं। उरवा इब्ने मसूद सक़फ़ी उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, बाद में मुसलमान हुए। ये अपने नुमाइंदा की हैसियत से नहीं, कुफ्फारे कुरैश के नुमाइंदा की हैसियत से आ रहे हैं। उरवा इब्ने मसूद सक़फ़ी वादी हुदैबिया में आते हैं, कदम कदम पर सहाबा की जानिसारी और जज्बे वारफ्तगी को देखते हैं और सब कुछ देखने के बाद जिन अल्फाज में उन्होंने अपने तअस्सुरात को कुफ्फारे कुरैश के सामने बयान किया है वो आबे ज़र से लिखने के काबिल है। उरवा इब्ने मसूद सक़फ़ी कहते हैं, वल्लाहि या कौमे लक़द वफ़दतु अलल मुलूक लक़द वफ़दतु अला कैसर व किसरा व नज्जाशी वल्लाहि इन रअयतु मलिकन कत्तु युअज़्ज़िमुहु अस्हाबुहु मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा। खुदा की कसम ऐ मेरी कौम, मैं कैसर और किसरा के बादशाहों में गया हूँ, बड़े बड़े सलातीन के दरबारों में गया हूँ, लेकिन कसम है काबा के परवरदिगार की, मोहम्मद के असहाब जिस अंदाज से मोहम्मद की ताज़ीम और तकरीम करते हैं, मैं दुनिया के किसी भी बादशाह की बारगाह में ताज़ीम और तकरीम का ये निराला अंदाज मैंने नहीं देखा। वल्लाहि मा तनख्खम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुखामतन इल्ला वक़अत फी कफ़ रजुलिन मिनहुम फदलका बिहा वजहहु वजिल्लहु व इज़ा अमरहुम इब्तदरू अमरहु व इज़ा तकल्लमा खफ़ज़ू अस्वातहुम इंदहु व मा युहिद्दूना इलैहि नज़र ताज़ीमन लहु। खुदा की कसम मैंने देखा कि जब मोहम्मद वज़ू करते हैं तो उनके असहाब परवानों की तरह उनके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। उनके वज़ू के पानी को जमीन पर गिरने नहीं देते, बल्कि उसको अपने हाथों और हथेलियों पर रोक लेते हैं। कोई अपने चेहरे पर मलता है, कोई अपने सीने पर मलता है। और मैंने देखा कि जब मोहम्मद नाक साफ करते हैं या मुंह की
की रतूबत बाहर करते हैं, उसको भी उनके असहाब जमीन पर गिरना नहीं देते, बल्कि अपने हाथों और हथेलियों पर रोक लेते हैं, अपने चेहरे पर मलते हैं। और मोहम्मद जब किसी बात का हुक्म देते हैं, सारे सहाबा उस हुक्म की तामील में दौड़ते हैं और इस बात की कोशिश करते हैं कि ये सआदत उन्हें हासिल हो जाए। और जब मोहम्मद की बारगाह में उनके असहाब बैठते हैं तो अदब और एहतराम में इस तरह अपनी गर्दनें झुका लेते हैं कि अन्ना अला रूसिहिम अत्तैर, गोया उनकी गर्दन पर परिंदा बैठा हुआ है, जरा सी हरकत होगी परिंदा उड़ जाएगा। इस शान से मोहम्मद के सहाबा मोहम्मद की बारगाह में बैठते हैं कि उनके जिस्म में हरकत नहीं होती है, वो कुछ बोलते नहीं है, बेहिस्सो हरकत मोहम्मद की बारगाह में बैठते हैं। ऐसा लगता है कि उनकी बारगाह में इंसान नहीं बेजान पत्थर रखे हुए हैं। आला हजरत ने इसी मंजर की अक्कासी करते हुए इरशाद फरमाया, तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फसहार आपके बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो, यही आके हो जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसला के आला हजरत मुफ्ती शमशाद अहमद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा, बहुत। और मोहब्बत करने वालों ने सिर्फ नबी के गुसाले मुबारका से मोहब्बत नहीं किया, सरकार के मुए मुबारक से भी मोहब्बत किया, क्योंकि वो जानते थे कि नबी की ताजीम उस वक्त तक मुकम्मल हो ही नहीं सकती जब तक नबी के जुमला मुताल्लिकात की ताजीम ना की जाए, उनके तमाम मंसूबात की ताजीम ना की जाए। इसीलिए शिफा शरीफ की हदीस है, हजरत खालिद इब्न वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो इस्लाम के अजीम जर्नैल और कमांडर हैं, जिस जंग में शरीक हो जाते जंग का नक्शा बदल जाता, दुश्मनों को काटते काटते कल्बे लश्कर में पहुंच जाते, दुश्मनों के छक्के छोड़ा देते। हजरत खालिद इब्न वलीद जंगे रूम में मशगूल है, आपके एक हाथ में इस्लामी परचम है, दूसरे हाथ में तलवार है, सहाबा की तादाद कम है, रूमियों की तादाद लाखों में है, लेकिन खालिद इब्न वलीद बड़ी बहादुरी के साथ रूमियों को काटते हुए कल्बे लश्कर में पहुंच गए। अचानक उनका घोड़ा बितक गया और उनकी पगड़ी जमीन पर गिर गई और उसी पगड़ी में जो टोपी थी वो भी जमीन पर गिर गई। खालिद इब्न वलीद दुश्मनों के नरगे में घिरे हुए हैं। दुश्मनों ने सोचा बड़ा अच्छा मौका है, ये आदमी हमारे बीच में घिरा हुआ है और झुककर अपनी टोपी उठा रहा है। जिस आदमी ने हमारे हजारों कमांडरों को कत्ल किया है, हमारे सिपाहियों को तहत तेग किया है, अच्छा मौका है इसकी गर्दन को निशाना बनाया जाए और खाको खून में तड़पा दिया जाए, क्योंकि जब मुसलमानों का सिपा सालार मार दिया जाएगा, इस्लामी परचम सरनगू हो जाएगा और हमारी फतह हो जाएगी। चुनांचे बहुत से रूमी तेजी के साथ हजरत खालिद इब्न वलीद की तरफ बढ़े ताकि खालिद इब्न वलीद की गर्दन को निशाना बनाए। सहाबे इकराम ने देखा खालिद इब्न वलीद की जान खतरे में है, सहाबे इकराम बिजली की तरह कौदते हुए दुश्मनों को चीरते फाड़ते हजरत खालिद इब्न वलीद तक पहुंच गए और उन्होंने हजरत खालिद इब्न वलीद को चारों तरफ से घेर लिया, खालिद इब्न वलीद की हिफाजत फरमाई। जब जंग खत्म हुई, मुअम्मर सहाबा ने कहा कि ऐ खालिद इब्न वलीद, आप इतने अजीम जर्नैल और सिपाहसालार हैं और आप एक मामूली टोपी के लिए अपनी जान को खतरे में डाल रहे हैं, झुककर टोपी उठा रहे हैं। अगर दुश्मन ने आपकी गर्दन को निशाना बना दिया होता तो आप तो शहीद हो जाते, हमारी शिकस्त हो जाती। खालिद इब्न वलीद ने कहा लम अफ़अलहा बिसबबिल क़लल सुवते बल लिमा तज़म्मनतहु मिन शारिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिअल्ला उसलब बरकतहा व तक़अ फी ऐदिल मुशरिकीन। मैंने टोपी के लिए ऐसा नहीं किया है, बल्कि इसी टोपी में रसूल पाक का मुंह मुबारक छुपा कर रखता हूं, उसी की बरकत से जंगों में कामयाब होता हूं। जब ये टोपी गिरी मुझे इस बात का खतरा महसूस हुआ कहीं उसकी बरकतों से महरूम ना कर दिया जाऊं या मुंह मुबारक मुशरिकीन के हाथों में न पड़ जाए, उसकी नाकदरी ना होने पाए। सरकार के मुंह मुबारक के एहतराम में एक खालिद इब्न वलीद तो क्या है, हजारों हो तो सबको कुर्बान किया जा सकता है, लेकिन
सरकार के मुँह मुबारक की तौहीन बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, सहाबे किराम को बिदअत का ये रास्ता किसने दिखाया था? अगर सरकार के मुँह मुबारक का एहतराम बिदअत है तो सहाबे किराम क्यों इस रास्ते पर चल रहे हैं? सरकार के मुँह मुबारक का एहतराम अगर नाजायज है तो सहाबे किराम ये काम क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि सहाबा बिदअती नहीं हो सकते। जो बिदअती होगा वो फासिक होगा और कोई सहाबी फासिक नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अस्हाबी कन नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे तमाम सहाबा नजूमे हिदायत हैं, तुम जिनकी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल, सारे के सारे सहाबा आदिल हैं, कोई सहाबी फासिक नहीं है। इसका मतलब सरकार के मुतल्लिकात का एहतराम करना यह बिदअत नहीं बल्कि सहाबे किराम की सुन्नत। बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? जी हज़रत जी। तो उर्सों का मकसद यही है कि बुजुर्गों के दरबार में हाजिरी दी जाए। और अगर आप गहराई के साथ उर्स का जायजा लेंगे तो उसमें 3 बात आपको नजर आएगी। कब्रों की हाजिरी, ईसाले सवाब और आखिर में खड़े होकर सलातो सलाम। इसके सिवा और कौन सा काम होता है? न कब्रों की जियारत नाजायज है, न ईसाले सवाब और फातिहा नाजायज है, न खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ना नाजायज है। तो जब फर्दन फर्दन एक एक चीज जायज और दुरुस्त है तो उसका मजमुआ जो उर्स कहलाता है वो क्यों कर नाजायज हो सकता है? हम तो उर्स इसलिए मनाते हैं ताकि इन बुजुर्गाने दीन की सीरत तैयबा से हम रोशनी हासिल करें, उनके कारनामों से दुनिया को रूशनास करें और लोग उनके रास्ते पर चलें। कब्रों पर जाना भी नाजायज नहीं और सलातो सलाम पढ़ना भी नाजायज नहीं। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कब्रों पर हाजिरी दी है। ये मैं नहीं कहता, रिवायतें बताती है। मिशकात उठाकर देखो, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की किताब अल खसाइसुल कुबरा है, उसे उठाकर देखो। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती एक रिवायत बहुत तफसील के साथ नकल फरमाते हैं। आकाए कायनात सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सहाबा की जमात के साथ मकाम अबवा के पास से गुजर रहे थे। मकाम अबवा वही जगह है जहां सरकार की वालिदा मोहतरमा मदफून है। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ मकाम अबवा के पास से गुजर रहे हैं। जब मकाम अबवा के पास पहुंचे, माँ की याद तड़पाने लगी। माँ का चेहरा निगाहों के सामने आ गया। बचपन का एक एक मंजर निगाहों के सामने गर्दिश करने लगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। माँ की मोहब्बत पांव की जंजीर बन रही है। नबी के दिल में ये चाहत पैदा हुई कि माँ की कब्र पर हाजिरी दी जाए। वो कौन बेटा होगा जो माँ की कब्र के पास से गुजर रहा हो और उसके दिल में ख्याल पैदा ना हो कि माँ की कब्र पर हाजिरी दी जाए? नबी के दिल में ख्याल पैदा हुआ, नबी के दिल में चाहत पैदा हुई। और जो नबी की चाहत होती है वही रब की मशीयत होती है। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। जिब्रील अमीन बारगाह मुस्तफा में नाजिल हो गए। कहा, या रसूल अल्लाह, आप अपनी वालिदा मोहतरमा की कब्र पर चलेंगे, अल्लाह की तरफ से इजाजत है, आप तशरीफ ले चले। जिब्रील अमीन खुद नबी को लेकर चले। अपनी वालिदा मोहतरमा की कब्र तक नबी पहुंचे और जिब्रील अमीन नबी को कब्र तक पहुंचाकर सिदरतुल मुंतहा के लिए रवाना हो गए। अल्लाह के नबी ने चाहा अपने दोनों हाथों को उठाएं और अपनी माँ के लिए दुआ करें। अभी हाथ उठाने का इरादा कर ही रहे थे कि जिब्रील अमीन दोबारा नाजिल हो गए। कहा, या रसूल अल्लाह, परवरदिगार आलम आपको हाथ उठाने की इजाजत नहीं देता। इस रिवायत की बुनियाद पर कुछ लोग गुमराह हुए। उन्होंने ये नतीजा निकाला कि नबी की वालिदा काफिरा और मुशरिका थी, इसलिए नबी को हाथ उठाने से रोक दिया गया। मगर वजह यह नहीं है। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने आज से 550 साल पहले इसका मुहक्किकाना जवाब तहरीर फरमा दिया है और इमाम नववी ने शरह मुस्लिम में इस पर जबरदस्त बहस फरमाई है। ये मुहद्दिसीन फरमाते हैं, अगर नबी की वालिदा काफिरा और मुशरिका होती तो नबी को कब्र तक जाने से भी रोक दिया जाता, सिर्फ हाथ उठाने ही से नहीं रोका जाता। इसलिए कि मुशरिक की कब्र की ज़ियारत भी नाजायज़ व हराम है और मुशरिक के लिए दुआ मांगना भी नाजायज़ व हराम है, लेकिन कब्र तक जाने की इजाजत मिल रही है। हाथ उठाए
उठाने की इजाजत नहीं मिल रही है। आखिर उसकी वजह क्या है? अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती का जवाब सुनो, इमाम नववी का जवाब सुनो। ये मुहद्दिसीन फरमाते हैं वजह यह है कि ये इस्लाम का इब्तिदाई दौर था। हर चार जानिब सरकार के दुश्मन फैले हुए थे। मक्का का चप्पा चप्पा गोशा गोशा नबी के खून का प्यासा था। अगर नबी अपनी वालिदा मोहतरमा की कब्र के पास खड़े होकर हाथ उठाते तो मुनाफिकीन ये प्रोपेगेंडा करते नबी की माँ उस वक्त बख्शी गई जब बेटे ने गिड़गिड़ाकर खुदा से दुआ की। अगर बेटे ने दुआ ना की होती, नबी की माँ की मग़फ़िरत ना होती, नबी की माँ की बख्शिश ना होती, परवरदिगारे आलम को गवारा ना हुआ कोई दरीदा ज़हन और गुस्ताख नबी की शान में गुस्ताखी करे। इसलिए परवरदिगारे आलम ने फरमाया, ऐ नबी आपको हाथ उठाने की क्या जरूरत है? आपकी माँ तो बख्शी बख्शाई है, और सिर्फ आपकी माँ नहीं, आपका नूर जिन जिन पेशानियों से होता हुआ आमिना तक पहुंचा है, ये सब के सब बख्शे बख्शाए हैं। इनको बख्शवाने के लिए हाथ उठाने की कोई जरूरत नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलक आला हजरत, उससे भरपूर शाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ये बात हवा में नहीं कही जा रही है, इसके पीछे ठोस सबूत और मजबूत दलाइल है। आला हजरत अजीमुल बरकत ने इस मौजू पर भी एक किताब लिखी है, शुमूलुल इस्लाम ले उसूलिर रसूलिल किराम, और दलाइल बराइन के साथ साबित फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलाम के तमाम आबाओ अजदाद, तमाम उम्महातो जद्दाद सब के सब साहिबे ईमान साहिबे तौहीद थे। और खुद अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, किताब शिफा की हदीस है, लम यज़लिल्लाहु यनक़ुलुनी मिनल असलाबिल करीमति वल अरहामित ताहिरति हत्ता अखरजनी बैन अबवैया। और शरह ज़ुरक़ानी की हदीस है, लम अज़ल उनक़लु मिन असलाबित ताहिरीन इला अरहामित ताहिरात। हर जमाने में परवरदिगार आलम ने मेरे नूर को पाक सुल्बों से पाक रहमों में मुंतकिल किया, यहाँ तक कि मुझको मेरे वालिदैन के दरमियान से पैदा फरमाया। हजरत आदम से लेकर हजरत अब्दुल्ला तक, हजरत हव्वा से लेकर हजरत आमीना तक, जहां जहां मेरा नूर रखा गया सब के सब पाक और साफ थे, तय्यबो ताहिर थे, उनमें कोई नजीस और नापाक नहीं था। तुम कहते हो नबी के वालिदैन काफिर और मुशरिक थे, जिनको मुशरिक मानोगे उनको नापाक भी मानना होगा। कुरान फरमाता है इन्नमल मुशरिकून नजसुन, मुशरिकीन नजीस और नापाक हैं। और नबी फरमाते हैं मेरा नूर नापाक जगह रखा ही नहीं गया, जहां जहां रखा गया सब पाक और साफ थे, तय्यबो ताहिर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब आप अंदाजा लगाएं, अगर नबी के वालिदैन माज़अल्लाह काफिर और मुशरिक हो तो मुशरिक का ठिकाना जहन्नम है कि जन्नत? जहन्नम है। कुरान में जगह जगह है उइद्दत लिल काफिरीन, जहन्नम किनके लिए है? काफिरों के लिए है। तो क्या जहन्नम में इतनी ताकत है कि नबी के वालिदैन को जला दे? नहीं। तो फिर जहन्नम में डालने का फायदा क्या होगा? मिशकात की एक हदीस की रोशनी में सुनिए, हजरत अनस इब्ने मालिक के घर सहाबा की दावत हुई। अनस इब्ने मालिक के घर सहाबा पहुंचे। अनस इब्ने मालिक ने दस्तरखान उठाया, लौंडी को दिया, जाओ दस्तरखान धुल कर लाओ। लौंडी दस्तरखान लेकर चली, दस्तरखान का एक कोना अपने हाथ में पकड़ा और पूरे दस्तरखान को आग से दहकते हुए तन्नूर में डाल दिया। आका ने कहा, लौंडी मैंने दस्तरखान तुमको धुलने के लिए दिया था, आग में डालने के लिए नहीं दिया था। पानी का काम धुलना है और आग का काम जलाना है। लौंडी ने कहा, आका इतनी बात तो मैं भी जानती हूँ कि पानी का काम धुलना है और आग का काम जलाना है, लेकिन एक दिन मैंने माथे की निगाहों से देखा आकाए कायनात ने इसी दस्तरखान पर बैठकर खाना तनाउल फरमाया और खाना खाने के बाद अपनी उंगलियों को इसी दस्तरखान में साफ किया था। मेरा अकीदा बोल रहा है, मेरा ईमान बोल रहा है, जिस चीज पर नबी की उंगलियां पड़ जाएं उस पर दुनिया की आग हराम हो जाती है। उसी को जांचने के लिए मैंने दस्तरखान को आग के शोलों में डाल दिया। खुदा का शुक्र है कि दस्तरखान पर जितना मैल कुचैल था वो तो जल गया, लेकिन दस्तरखान पर आग का कोई असर न हुआ। मुझे क्या कहने दिया जाए, जब मामूली दस्तरखान पर नबी की उंगलियां पड़ जाए तो उस पर दुनिया की आग हराम हो जाती है। तो जिस शिकवे मादर में नूरे मुस्तफा 9 माह तक रहा हो उसको जहन्नम की आग कैसे जला? क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत अच्छा सर, बहुत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा मोहतरमा की कब्र पर तशरीफ ले गए। अब उर्स का पहला जीना कब्र पर जाना।
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा मोहतरमा की कब्र पर तशरीफ ले गए तो कब्रों पर जाना बिदात नहीं, नबी की सुन्नत। और नबी ने सिर्फ अपनी वालिदा मोहतरमा की कब्र पर हाजिरी नहीं दी, बल्कि सहाय सिद्दा की रिवायत बताती है कि साल बसाल नबी ने शोहदाए उहुद की कब्रों पर भी हाजिरी दी। वकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याती कबूर शुहदाए बि उहुद अला रासे कुल्ले सना, हर साल के आखिर में अल्लाह के नबी शुहदाए उहुद की कब्रों पर जाते थे। तो कब्रों पर जाना ये बिदात नहीं है बल्कि नबी की सुन्नत। बेशक, सुभान अल्लाह। और नबी सुन्नत क्यों जारी फरमाते हैं? जी, इसलिए कि नबी दुनिया से चले जाएं तो सुन्नत का दरवाजा बंद कर दिया जाए, क़यामत तक उस पर अमल किया जाए। बेशक, नबी दुनिया से गए, हुजरा आयशा में आपको दफन कर दिया गया। अब हजरत आयशा सिद्दीका नबी की कब्र पर हाजिरी दे रही। सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद सिद्दीकी अकबर खलीफा हुए, तकरीबन 2 साल तक उमूर खिलाफत को अंजाम दिया। जब आप भी दुनिया से रुखसत हुए, सरकार के पहलू में दफन कर दिया गया, तो अब हजरत आयशा सिद्दीका दोनों कब्रों पर हाजिरी दे रही हैं। पहले हुजूर की कब्र पर, उसके बाद सिद्दीकी अकबर की कब्र पर। सिद्दीकी अकबर के बाद उमर इब्न खत्ताब खलीफा हुए और तकरीबन 8-10 साल तक शाहाना सतवत व जलाल और फातिहाना कर्रफर के साथ उमूर खिलाफत को अंजाम दिया। जब आप भी दुनिया से रुखसत हुए, सरकार के पहलू में दफन कर दिया गया, तो अब हजरत आयशा तीनों कब्रों पर हाजिरी दे रही हैं। पहले हुजूर की कब्र पर, उसके बाद सिद्दीकी अकबर की कब्र पर, उसके बाद उमर इब्न खत्ताब की कब्र पर। लेकिन जब से उमर इब्न खत्ताब की कब्र बनी है, हजरत आयशा के अमल में चेंजिंग आ जाती है, तब्दीली आ जाती है। अब आप आती हैं तो चेहरे पर नकाब डाल के आती हैं, पूरे जिस्म को चादर से छुपा कर आती हैं। सहाबा ने पूछा, उम्मुल मोमिनीन, इसकी क्या वजह है? सबसे पहले हुजूर की कब्र बनी, आप आती रही, आपके चेहरे पर नकाब नहीं आया। उसके बाद सिद्दीकी अकबर की कब्र बनी, आप आती रही, आपके चेहरे पर नकाब नहीं आया। लेकिन जब से उमर इब्न खत्ताब दफन किए गए हैं, अब आप आती हैं तो आपके चेहरे पर नकाब क्यों होता है? पूरे जिस्म को चादर से छुपा कर क्यों आती हैं? हजरत आयशा सिद्दीका का जवाब सुनो और मसलक के आला हजरत की हक़ानियत को अपने माथे की निगाहों से देखो। हजरत आयशा फरमाती हैं, सबसे पहले हुजूर की कब्र बनी, हुजूर मेरे शौहर हैं, अपने शौहर से कोई पर्दा नहीं होता। उसके बाद सिद्दीकी अकबर की कब्र बनी, सिद्दीकी अकबर मेरे बाप हैं और अपने बाप से भी कोई पर्दा नहीं होता। लेकिन जब से उमर इब्न खत्ताब की कब्र बनी है, मैं उमर जैसे गैर महरम से शर्म करती हूँ, इसीलिए अपने चेहरे पर नकाब डाल के आती हो। ये रिवायत 1-2 किताबों में नहीं, 4 मुस्तनद किताबों में मौजूद है। मुस्तदरक लिल हाकिम में, मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल में, शरहुस सुदूर बिशरह हालिल मौता वल क़ुबूर में, ये अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की किताब है। मिशकात शरीफ में हजरत आयशा के अल्फाज हैं, फलम्मा दुफिना उमर फमा दखलतु इल्ला व अना मशदूदतुन अला सयाबी हया मिन उमर। जब से उमर दफन किए गए हैं, मैं आती नहीं हूँ मगर चेहरे पर नकाब डाल के आती हूँ। हया मिन उमर, उमर से हया करने की वजह से, उमर से शर्माने की वजह से। आप औरतों का मिजाज अच्छी तरह जानते हैं, औरतें कम मर्दों से शर्माती हैं जब उनको यह एहसास हो कि कोई मर्द उनको देख रहा है। गोया हजरत आयशा सिद्दीका ने अपने इस अमल से दुनिया के मुसलमानों को बता दिया कि उमर अपनी कब्र में जिंदा है और आने वालों को देख रहे हैं। जब नबी का गुलाम अपनी कब्र में जिंदा है तो नबी की जिंदगी पर मुनाजरा क्यों हो रहा है? आला हजरत ने यही अकीदा दुनिया के सामने पेश फरमाया, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाली। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। अब आप बताइए, कब्रों पर जाने का सबूत मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जी, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद कब्रों पर हाजिरी दी। हजरत आयशा सिद्दीका ने तीनों खुलफाए राशिदीन के कब्रों पर हाजिरी दी। सहाबा ने नबी की कब्र पर हाजिरी दी और अल्लाह के नबी की नजर में कब्रों की हाजिरी इस कदर महबूब है कि अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती। क्या बात, जिसने मेरे कब्र की जियारत कर ली उसकी शफाअत मेरे ऊपर वाजिब हो गई।
आप बताओ, आपने तवाफ़े काबा किया, शफाअत की गारंटी नहीं दी गई। वकूफ़े अरफा किया, शफाअत की गारंटी नहीं दी गई। रमिए जमरात किया, शफाअत की गारंटी नहीं दी गई। खाने काबा का तवाफ किया, शफाअत की गारंटी नहीं दी गई। मुल्तज़म से लिपट कर दुआएं मांगी, शफाअत की गारंटी नहीं दी गई। नबी अगर शफाअत की जमानत दे रहे हैं तो अपनी कब्र की ज़ियारत की बुनियाद पर दे रहे हैं। मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे कब्र की ज़ियारत कर ली उसकी शफाअत मेरे ऊपर वाजिब हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। अब आप बताएं, कब्रों पर जाने का सबूत मिल रहा है कि नहीं? जी जी। ज़ियारत क़ुबूर की हदीसें पेश करें तो बहुत सारी हदीसें, मगर कुछ लोग गलत फहमी पैदा करते हैं। कब्रों पर नहीं जाना चाहिए। सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान जब बुजुर्गान दीन की कब्रों पर जाता है, अकीदत व मोहब्बत के साथ रोजे की जाली को चूमता है, चौखट को चूमता है, तो कहते हैं कब्र पूजवा है, कब्र को पूज रहा है। हालांकि पूजना वहां बोलते हैं जहां किसी को माबूद और खुदा समझकर पेशानी झुकाई जाए। एक सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान हर चंद के औलिया अल्लाह के मज़ारात पर हाजिरी देता है, उनके कश्फो करामात, उनकी रियाजत और मुजाहिदात को तस्लीम करता है, लेकिन हरगिज हरगिज उनको अल्लाह नहीं मानता, अल्लाह की मखलूक मानता है, अल्लाह का बंदा मानता है, अल्लाह का वली मानता है। उनको अल्लाह नहीं मानता, अहलुल्लाह मानता है। उनको अल्लाह नहीं मानता, खल्कुल्लाह मानता है। उनको अल्लाह नहीं मानता, महबूबुल्लाह मानता है। अकीदे की सराहत के बावजूद भी चूमने को पूजना कहना ये तासुब है, तंग नजरी है, इल्जाम तराशी है, हक़ाइक़ से चश्म पोशी है। ये तो कोई सरफिरा और पागल होगा जो किसी कब्र पर पहुंचने के बाद माज़अल्लाह ये तस्वुर करे कि यहाँ अल्लाह लेटा हुआ है। कोई सही दिमाग मुसलमान ऐसा सोच ही नहीं सकता, क्योंकि मुसलमानों को माँ की गोद में यह अकीदा पिला दिया गया है, अल्लाह ही है, अल्लाह क़य्यूम है, अल्लाह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। जब वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा तो उस पर मौत नहीं तारी होगी। जब उस पर मौत नहीं तारी होगी तो उसकी कब्र भी नहीं होगी। जब उसकी कब्र नहीं होगी तो उसकी चादर भी नहीं होगी। पता चला चादर उसकी होगी जिसकी कब्र बने, कब्र उसकी बनेगी जिस पर मौत तारी हो, और अल्लाह पर मौत तारी हो ही नहीं सकती। तो किसी कब्र पर पहुंचने के बाद कोई मुसलमान ये सोच ही नहीं सकता कि यहाँ अल्लाह लेटा हुआ है। ये इनका धोखा है, ये इनका फरेब है, ये इनका मुगालता है। अगर तुम चूमने को पूजना कहोगे, रूए जमीन पर कोई मुसलमान नहीं बचेगा। कौन गिलाफे काबा को नहीं चूमता, कौन हजर अस्वद को नहीं चूमता, कौन कुरान के जुज़्वे दान को नहीं चूमता, कौन रुकने शामी रुकने यमानी को नहीं चूमता। बुखारी की हदीस बताती है नबी ने अपनी बेटी फातिमा ज़हरा की पेशानी को चूमा है। हजरत फातिमा ने नबी के दस्ते मुबारक को चूमा है। मिशकात के शुरू में वफ़द अब्दुल कैस की हदीस है। वफ़द अब्दुल कैस आए और उन्होंने अपनी सवारियों को छोड़ दिया, सामानों को छोड़ दिया, बड़ी तेजी से मस्जिद नबवी में पहुंचे और नबी के पाए अक़दस को बोसा दिया। तो क्या इन चीजों के चूमने वाले काफिर मुशरिक हैं? तो रूए जमीन पर मुसलमान कौन है? इसलिए मानना पड़ेगा चूमना एक अलग चीज है और पूजना एक अलग। बेशक हक बात है, हक बात। अगर चूमने और पूजने में फर्क न समझ में आया हो तो आइए मैं 2 मिनट में समझा दूं कितना फर्क है। इस्लाम की तारीख निगाहों के सामने रखिए। सन 8 हिजरी है, फतेह मक्का का मौका है। अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाहाना सतवत व जलाल के साथ मक्का मुकर्रमा में दाखिल हुए। उस वक्त खाने काबा में 360 बुत रखे हुए थे। अल्लाह के नबी ने हजरत अली को हुक्म दिया कि इन तमाम बुतों को तोड़ दो और इनका मलबा उठाकर बाहर फेंक दो। ये बुत किस चीज के बने थे? पत्थर के बने थे। लेकिन मक्का फतह हुआ, अल्लाह के नबी ने सबसे पहला काम यह किया कि आपने इन पत्थर के तराशीदा खुदाओं को तोड़कर बाहर फेंक दिया। लेकिन यही इस्लामी तारीख हमें यह भी बताती है कि उसी खाने काबा में खुद अल्लाह के नबी ने अपने मुकद्दस हाथों से एक पत्थर को इज्जत और एहतराम के साथ नस्ब फरमाया था, जिसे चूमा जाता है, जिसे हजर अस्वद कहा जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर इन दोनों पत्थरों में क्या फर्क है? एक पत्थर को काबा से निकालकर फेंका जा रहा है, दूसरे पत्थर को उसी काबा में इज्जत और एहतराम के साथ नस्ब किया जा रहा
रहा है, मुझे कह लेने दिया जाए, जिस पत्थर को पूजा गया अल्लाह के नबी ने फेंक दिया, और जिस पत्थर को चूमा गया था इज्जत और एहतराम के साथ उसी काबा में नजर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसला के आला हजरत, उससे भरपूर शाह मुफ्ती शमशाद अहमद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब बहुत से मुसलमान ऐसे हैं कि जो कब्रों पर जाते हैं तो कब्रों का सजदा करते हैं, ये नाजायज़ व हराम है। शरीयत मोहम्मदिया में ताजीम का सजदा भी नाजायज़ व हराम है, और कब्रों का तवाफ ये भी नाजायज़ व हराम है, तवाफ ताजीमी जिसको कहते हैं। आला हजरत ने फतवा रिजविया में तहरीर फरमाया, लिअन्न तवाफ मिन मुख्तसातिल काबा, तवाफ तो सिर्फ खाने काबा का हो सकता है, बड़ी से बड़ी मुकद्दस जगह हो लेकिन उसका तवाफ ताजीमी नहीं हो सकता। इसीलिए मुसलमान कब्रों पर जाएं तो कब्रों के आदाब को मलफूज रखें और पायती की तरफ से जाएं, 4 हाथ के फासले पर खड़े होकर फातिहा पढ़ें। जब 4 हाथ के फासले पर खड़े होकर फातिहा पढ़ेंगे तो उनका हाथ ही कब्र तक नहीं पहुंचेगा तो उनका होंठ कहां तक पहुंचेगा। इसीलिए आला हजरत ने फरमाया 4 हाथ के फासले पर खड़े होकर फातिहा पढ़ें, कब्र को हाथ न लगाएं, कब्र को बोसा न दें, और ये तसव्वुर करें कि हमारा हाथ इस काबिल नहीं कि इस कब्र को हम छू सकें, हमारे होंठ इस लायक नहीं कि इस कब्र को बोसा दे सकें। एहतियात का तकाजा ये है, अदब का तकाजा ये है कि 4 हाथ के फासले पर खड़े होकर फातिहा पढ़ें, कब्र को न हाथ लगाए न कब्र को बोसा दे। लेकिन ये हुक्म अदब की बुनियाद पर, ये हुक्म एहतियात की बुनियाद पर है। अगर किसी मुसलमान ने मोहब्बत में डूबकर किसी कब्र का बोसा ले ही लिया, सजदा और बोसा में जमीन व आसमान का फर्क है। सजदा किसका नाम है? पेशानी को जमीन पर टिकाना, नाक और पेशानी को वज़उल जबहते वल अनफ़े अलल अर्द, ये तारीफ की हमारे फुक़हा ने। पेशानी और नाक को जमीन पर टिकाना ये सजदा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी की सजदा नहीं करता है। बाज़ जाहिल जरूर ऐसा करते हैं लेकिन उनको तंबीह की जरूरत है, उनको तालीम की जरूरत है। लेकिन कब्र को बोसा देना, चादर को बोसा देना, बुजुर्गों के रोजे की जाली को, चौखट को बोसा देना, इसका एक अलग हुक्म है। ये नाजायज़ हराम नहीं, मुमानात सिर्फ अदब की बुनियाद पर है। वरना बाज़ सहाबे कराम ने खुद नबी की कब्र को बोसा दिया है, उसको चूमा है। उठाइए मिशकात शरीफ की हदीस, उठाइए मुस्तदरक लिल हाकिम, इस हदीस के रावी हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। हजरत अबू दरदा फरमाते हैं जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो हजरत बिलाल हबशी नबी के गम में रोते रहे, आंसू बहाते रहे, नबी के फिराक में पागलों की तरह घूमते रहे। जब सुकून नहीं मिला, करार नहीं मिला, चैन नहीं मिला तो कुछ दिनों के बाद मदीना मुनव्वरा छोड़कर मुल्क शाम में आबाद हो गए। जब मुल्क शाम में एक मुद्दत गुजरी, अल्लाह के नबी उनके ख्वाब में तशरीफ लाए, फरमाया या बिलालो मा हाज़िहिल जफ़वा अलम याने अन तज़ूरनी फबका बुकान कसीरा व रकिब राहिलतहु। ऐ बिलालो हबशी, ये क्या जुल्म है? क्या मेरी याद तुमको नहीं तड़पाती? मेरी कब्र की ज़ियारत के लिए मदीना मुनव्वरा नहीं आओगे? जब तक मैं हयात ज़ाहिरी के साथ था तुम एक खादिम और गुलाम की तरह मेरे पीछे पीछे लगे रहते थे, लेकिन अब मैं कब्र अतहर में आ गया हूँ तो मदीना छोड़कर तुम मुल्क शाम में आ गए हो, क्या मेरी कब्र की ज़ियारत नहीं करोगे? मेरी याद तुमको नहीं तड़पाएगी? हजरत बिलाल हबशी की आंख खुलती है, ज़ारो कतार रो रहे हैं, फूट फूट कर रो रहे हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ख्वाब में आने वाला कोई और होगा, नबी नहीं होंगे, इसलिए कि वो सहाबी थे। उनका अकीदा था कि नबी ने इरशाद फरमाया मन रानी फिल मनाम फक़द रानी फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु बी, जिसने मुझको ख्वाब में देखा उसने हकीकतन मुझी को देखा, क्योंकि शैतान को भी ये पावर और इख्तियार नहीं कि नबी की शक्ल सूरत इख्तियार। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिलाल हबशी घोड़ा मंगाते, सफर की तैयारी करते हैं, चंद रोटी लेकर चले थे वो भी नहीं खा सके। नबी की कब्र पर हाजिरी का ऐसा शौक कि भूखे प्यासे चले जा रहे हैं। जब मदीना मुनव्वरा पहुंचे सहाबा को इत्तला आम हुई कि बिलाल हबशी आए हुए हैं।
सहाबे किराम का मजमे आम है, दिन का उजाला फैला हुआ है। बिलाल हबशी अपने घोड़े से नीचे आए, भागते हुए नबी की कब्र पर पहुंचे और नबी की कब्र को दोनों हाथ से पकड़ लिया और अपना होंठ कब्र नबी पर रख दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब होंठ को कब्र पर रखा जाएगा तो बताओ बोसा कमाना पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा? सहाबा देख रहे हैं कि बिलाल हबशी अपने होंठ को नबी की कब्र पर रखे हुए हैं, लेकिन सहाबा मना नहीं फरमाते, सहाबा रोक नहीं रहे हैं। जबकि सहाबा की आदत थी कि शरीयत के खिलाफ कोई काम देखते फौरन टोकते, मना करते, लेकिन बिलाल हबशी नबी की कब्र को बोसा दे रहे हैं, सहाबा मना नहीं फरमाते। ये इस बात की दलील है कि नबी की कब्र को बोसा देना ये शिर्क और बिदअत नहीं बल्कि बिलाल हबशी की सुन्नत। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यहीं से एक दूसरा भी मसला हल हो गया। बिलाल हबशी मुल्क शाम से नबी की कब्र की जियारत की नीयत से सफर कर रहा है। जी, आज कहा जाता है कि नबी की कब्र की जियारत की नीयत से सफर करना नाजायज और हराम है, सिर्फ हज की नीयत से सफर करो। और ला तशुद्दुर रिहाल इल्ला अला सलासत मसाजिद को उलट फेर करके गलत मफहूम पर फिट किया जाता है। इस हदीस का इस मफहूम से कोई ताल्लुक नहीं। बिलाल हबशी मुल्क शाम से मदीना मुनव्वरा का सफर सिर्फ और सिर्फ नबी की कब्र की जियारत की नीयत से कर रहे हैं। ये इस बात की दलील है कि नबी की कब्र की नीयत से सफर करना ये नाजायज और हराम नहीं बल्कि बिलाल हबशी की सुन्नत। बेशक, बेशक। और इस सुन्नत पर आला हजरत इमाम अहले सुन्नत बड़ी मजबूती के साथ अमल करते हुए नजर आते। जब आला हजरत दूसरी बार ज़ियारत हरमैन तय्यबैन के लिए जाने लगे, बातनी कशिश की बुनियाद पर चले। पहले से कोई इरादा नहीं था, लेकिन निकल पड़े। लोगों ने पूछा हुजूर कहां जा रहे हैं? तो आला हजरत ये नहीं फरमाते हैं कि हज के लिए जा रहा, बल्कि आला हजरत फरमाते हैं गुंबद खदरा का दीदार करने जा रहा, सुभान अल्लाह, रोज़े अक़दस की ज़ियारत के लिए जा रहा हूं। एक मुअतक़िद ने कहा हुजूर आप तो हज के लिए जा रहे हैं, हज का नाम नहीं लेते, तवाफ का नाम नहीं लेते, सही का नाम नहीं लेते, वक़ूफ़ का नाम नहीं लेते, रमिय जमरात का नाम नहीं लेते। आला हजरत फरमाते हैं हिंदुस्तान से वहां जाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यह है कि गुंबद खदरा का दीदार हो जाए, रोज़ा अक़दस की ज़ियारत हो जाए, और इस मकसद से जब वहां पहुंच जाऊंगा तो उसी के सदक़े व तुफ़ैल हज की सआदत भी मिल जाएगी। उसके तुफ़ैल हज भी खुदा ने करा दिए। असले मुराद हाज़री उस पाक दर की है, काबा का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। पूछा था हमसे जिसने के नौज़ात की दर की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। अगर इस सिलसिले की रिवायतें हम पेश करें तो बहुत लंबी चौड़ी रिवायतें, जी, बहुत सारी रिवायतें, बेशक। लेकिन मानने वालों के लिए 2-4 हदीसें काफी, और न मानने वालों के लिए हदीसों का दफ्तर भी ना काफी। जी, क्या तो बात। उर्स की बुनियादी मंजिल ज़ियारत क़ुबूर, दूसरे नंबर पर ईसाले सवाब, और तीसरे नंबर पर खड़े होकर सलातो सलाम। तो क्या ईसाले सवाब करना यह नाजायज़ और हराम है? ईसाले सवाब और फातिहा कहते किसको है? जिंदों के नेक अमल का सवाब मुर्दों को पहुंचाना, ये ईसाले सवाब है, यही फातिहा की हकीकत है। आप कुरान की तिलावत करें, नियत करें, इसका सवाब वालिदैन को पहुंचेगा। आप हज और उमरा करें और नियत करें, इसका सवाब बुजुर्गान दीन को पहुंचेगा। आप सदका व खैरात करें और नियत करें, इसका सवाब आम मुसलमानों को पहुंचेगा। जिंदों के नेक अमल का सवाब मुर्दों को पहुंचाना, यही ईसाले सवाब है और यही फातिहा की हकीकत। मगर कुछ लोग समझते हैं कि ईसाले सवाब बेकार है, कुरान हम पढ़े और फायदा दूसरे को पहुंचे, कुर्बानी हम करें और सवाब दूसरे को पहुंचे। ऐसा नहीं होगा। जो नेक अमल करेगा उसी को सवाब पहुंचेगा, जिंदों के नेक अमल का सवाब मुर्दों को नहीं पहुंचेगा। मैं कहता हूं आप न इनकी मानिए न मेरी मानिए, आप रसूल पाक की हदीस को मानिए। रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई दर्जन हदीसों से साबित है कि जिंदों के नेक अमल का सवाब मुर्दों को पहुंचता है। यही ईसाले सवाब है और यही फातिहा की हकीकत है। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में यह हदीस मौजूद है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक खातून हाजिर हुई। इन्न इमरातम मिन जुहैनता जात इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ालत या रसूल अल्लाह इन्न उम्मी
नज़रत अन तहुज्ज फलम तहुज्ज हत्ता मातत अफा हुज्जु अनहा क़ाल हुज्जी अनहा। एक औरत जो कबीला जुहैना से ताल्लुक रखती थी, नबी की खिदमत में हाजिर हुई, कहा या रसूल अल्लाह, मेरी माँ ने नजर मानी थी कि हज करेंगी, हज ना कर सकी, उनका इंतकाल हो गया, क्या मैं ही उनकी तरफ से हज कर लूं, उनको सवाब मिल जाएगा? नबी ने फरमाया हुज्जी अनहा, उनकी तरफ से हज कर ले, सवाब मिल जाएगा। दूसरी हदीस ये भी बुखारी और मुस्लिम में है, इन्ना इमरातन मिन खसम जात इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक़ालत या रसूल अल्लाह इन्न फरीज़तल्लाहि अदरकत बी शैखन कबीरन ला यसबतु अला राहिला अफा हुज्जु अनहु क़ाल हुज्जी अनहु वज़ालिका फी हज्जतिल वदा। एक औरत जो कबीला खसाम से ताल्लुक रखती थी, नबी की खिदमत में हाजिर हुई, कहा या रसूल अल्लाह, मेरे बाप बिल्कुल बूढ़े हो चुके थे, सवारी पर बैठने की ताकत नहीं थी, इसीलिए वो हज को ना जा सके, फिर उनका इंतकाल हो गया, हज ना कर सके, क्या मैं ही उनकी तरफ से हज कर लूं, मेरे बाप को सवाब मिल जाएगा? नबी ने फरमाया हज कर ले, सवाब मिल जाएगा। दोनों हदीस में गौर करो, पहली हदीस में हज लड़की कर रही है और सवाब उसकी मरी हुई मां को मिल रहा है, दूसरी हदीस में हज लड़की कर रही है और सवाब उसके मरे हुए बाप को मिल रहा है। ये इस बात की दलील है कि जिंदों के नेक अमल का सवाब मुर्दों को पहुंचता है और इसी का नाम इसाले सवाब है और इसी का नाम फातिहा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मगर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं पहुंचता, तो मैं कहता हूं कि तुम ठीक कहते हो, तुम्हारा नहीं पहुंचता है, हमारा तो पहुंचता है जी बेशक। क्योंकि अबू दाऊद की हदीस में यह भी है, हजरत अम्र इब्न अल-आस नबी की खिदमत में हाजिर हुए, कहा या रसूल अल्लाह, मेरा बाप आस इब्न वाइल पूरी जिंदगी आपकी मुखालफत करता रहा, हशरो नशर जन्नतो दोज़ख का इनकार करता रहा, अज़ाबे कब्र तनीमे कब्र का इनकार करता रहा, तमाम उमूरे आखिरत का इनकार करता रहा, लेकिन जब मरने लगा तो मुझको बुलाया, मेरे छोटे भाई हिशाम को बुलाया और कहा कि देखो, मैंने हमेशा मोहम्मद की बातों का इनकार किया है, जन्नतो दोज़ख का इनकार किया है, पुल सिरात हिसाब व किताब का इनकार किया है, लेकिन अब दुनिया से जा रहा हो तो बड़ा डर लग रहा है, कहीं मोहम्मद की बात सच्ची न साबित हो जाए, वहां हिसाब व किताब न शुरू हो जाए तो मेरे पास बचने का क्या जरिया होगा? मैंने मोहम्मद का कलमा पढ़ा नहीं, मैंने इस्लाम कबूल किया नहीं, अगर वहां हिसाब व किताब शुरू हो गया तो मेरे पास बचने का कोई इंतजाम नहीं है। इसलिए तुम दोनों बेटों को वसीयत करता हूं, मेरे मरने के बाद 50-50 गुलाम मेरी तरफ से आजाद कर देना। अल्लाह के नबी की बारगाह में अम्र इब्न अल-आस पहुंचे, कहा या रसूल अल्लाह, अगर हम गुलाम आजाद करें तो मेरे बाप को सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अबू दाऊद के अल्फाज हैं, लौकाना मुस्लिमन फातक्तुमन हो और तसद्दक्तुमन हो और हजजतुमन हो बलगहु ज़ालिक, अगर तेरा बाप मुसलमान होता और तुम उसकी तरफ से गुलाम आजाद करते, सदका व खैरात करते, हज करते तो उसको सवाब मिलता। नबी ने क्या फरमाया? अगर मुसलमान होता तो उसको सवाब मिलता, तेरा बाप तो काफिर था, उसको सवाब नहीं मिलेगा। जो कहते हैं सवाब नहीं मिलता है वो ठीक कहते हैं, इनके मुर्दे ऐसे ही हैं कि इनको सवाब न मिले। हमारे मुर्दे नबी के इश्क में मरे हैं, नबी की मोहब्बत में मरे हैं, नबी की गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल कर गए हैं, रोशनी जगमगा रही है। जब हम अपने मुर्दों को सवाब पहुंचाएंगे तो सवाब पहुंचेगा, सवाब पहुंचता भी है और नहीं भी पहुंचता है, ये मुर्दे पर डिपेंड करता है मुर्दा कैसा है। मुर्दा मोमिन हो तो सवाब पहुंचेगा, मुर्दा काफिर हो तो सवाब नहीं पहुंचेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसला के आला हजरत, उर्से भरपूर शाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा हजरत। एक साहब ने कहा कि चलिए नफ्से इसाले सवाब को हमने तस्लीम कर लिया, लेकिन आप लोग जब इसाले सवाब करते हैं, फातिहा पढ़ते हैं, तो सामने खाना रख के भी फातिहा पढ़ते हैं। सामने खाना रखने का कोई सबूत नहीं। मैं कहता हूं तुम्हारा सबूत हो कि ना हो, सामने खाना रखने का सबूत है, वो भी बुखारी की हदीस में है। हजरत अनस इब्न मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, उनकी वालिदा मोहतरमा हजरत उम्मे सुलैम ने नबी के लिए मालिदा बनाया, और आप लोग मुहर्रम में मालिदा बनाते हैं, लेकिन सादा मालिदा नहीं, हजरत उम्मे सुलैम ने जो मालिदा बनाया उसमें दही, घी, खजूर, पनीर और बहुत सारी चीजें मिलाकर शानदार मालिदा बनाया और कहा बेटे ले जाओ, जरा चाय रोक दीजिए, तकरीर अभी बस खत्म ही होने वाली है। वैसे भी
सिर्फ चाय पिलाने से काम नहीं चलेगा, उसके लिए बीवी भी छोड़ना पड़ेगा, तब गद्दी मिलेगी। ना समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे? नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीसें हमारे लिए मिसाले राहे हिदायत है। अनस इब्ने मालिक की वालिदा ने कहा, बेटे ये मालिदा ले जाओ, नबी की खिदमत में पेश करना, मेरा सलाम पेश करना और कहना कि मेरी माँ ने खास तौर पर आपके लिए बनाया है, या रसूल अल्लाह इसे कबूल फरमा लें। हजरत अनस इब्ने मालिक मालिदा लेकर गए, नबी के सामने रख दिया, माँ का सलाम पेश किया। हुजूर अलैहिस्सलाम उस मालिदा को खा नहीं रहे हैं, बल्कि कुछ पढ़ रहे हैं। जब पढ़ने से फारिग हुए, अल्लाह के नबी ने फरमाया, अरे अनस इब्ने मालिक जाओ 10 सहाबा को बुला कर लाओ। अनस इब्ने मालिक गए, 10 सहाबा को बुला कर लाए। 10 सहाबा ने बैठकर खाया, पेट भर गया, चले गए। फरमाया जाओ और 10 सहाबा को बुला कर लाओ। वो भी आए, खाया, पेट भर गया, चले गए। कहा जाओ और 10 सहाबा को बुला कर लाओ। 10 सहाबा आते रहे, खाते रहे। अनस इब्ने मालिक का बयान है 300 सहाबा खाकर शिकम सैर हो गए। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ अनस इब्ने मालिक ये खाना उठाओ, अपने घर ले जाओ, अपनी माँ को सलाम कहना और कहना कि नबी ने तुम्हारा हदिया और तोहफा कबूल कर लिया है। नबी तुम्हारे खाने का मोहताज नहीं, खाना मोहताज है कि नबी उसे कबूल फरमा लें। नबी ने तुम्हारा हदिया और तोहफा कबूल कर लिया है। अनस इब्ने मालिक ने फरमाया, जब खाना उठाया ये देखकर हैरान रह गया कि 300 सहाबा के खाने के बावजूद जर्रा बराबर उस खाने में कोई कमी नहीं हुई है। लगता है खाना पहले से और बढ़ गया है। ये हदीस जहां नबी के मौजज़े को साबित करती है, नबी के इख्तियारात और कमालात को साबित करती है, इस बात को भी साबित करती है कि सामने खाना रखना भी जाए, उस पर पढ़ना भी जाए और पढ़ने के बाद मुसलमानों को खिलाना भी जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक नबी के सामने रखा गया तो रखने का सबूत हो गया कि नहीं हो गया? जी हजरत। और नबी ने उस पर पढ़ा तो पढ़ने का भी सबूत हो गया कि नहीं हो गया? बेशक। और नबी ने सहाबा को खिलाया तो खिलाने का भी सबूत हो गया कि नहीं हो गया? जी बेशक। तीनों बातों का सबूत इस हदीस में मौजूद है। लेकिन ये कहेंगे कि हमको ये हदीस नजर नहीं आती। सुरमा भोपाली लगाकर हदीस तलाशोगे तो कोई हदीस नजर नहीं आएगी। जी जी। बरेली का सुरमा लगाओ तो सारी हदीसें नजर आएंगी। अगर हदीस देखना है तो बरेली का सुरमा, और हदीस समझना है तो इमाम अहमद रजा की तरह इश्क मुस्तफा पैदा करो। बे इश्क मोहम्मद जो पढ़ाते हैं बुखारी, आता है बुखार, उनको बुखारी नहीं आती। जी हक बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? तो ईसाले सवाब का भी सबूत हो गया कि नहीं हो गया? और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो उस खाने को तबर्रुक समझते हैं जो बुजुर्गान दीन की तरफ मंसूब हो जाए, मगर कुछ लोग उसको नहीं खाएंगे। एक साहब ने कहा, हजरत क्या बात है, जिन खानों पर आप लोग फातिहा पढ़ देते हैं ये नहीं खाते हैं? मैंने कहा उन्हीं से पूछो, ये उनका पर्सनल मैटर है, जाती मामला, क्यों नहीं खाते? हम तो खा रहे हैं, सारी दुनिया के लोग खा रहे हैं। कहा नहीं आप जवाब दें और हदीस की रोशनी में जवाब दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। मैंने कहा बुखारी शरीफ की एक हदीस पढ़ दे रहा हूं, जवाब खुद ही समझ लेना। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इन्ना शैतान यस्तहिल्लु ताम इल्ला युज़कर इस्मुल्लाह अलैह। शैतान उस खाने को खाने लगता है जिस पर बिस्मिल्लाह न किया जाए, और जब बिस्मिल्लाह पढ़ दिया जाए तो शैतान कभी नहीं उस खाने को खा पाता। जब सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ देने से शैतान उस खाने को नहीं खा सकता, तो यहाँ तो उज़्बिल्लाह भी पढ़ दिया, बिस्मिल्लाह पढ़ दिया, सूरह फातिहा पढ़ दिया, चारों कुल पढ़ दिया। अब तो शैतान के बाप इब्लीस भी खाना चाहे तो इस खाने को कभी नहीं खा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दो बातों का सबूत हो गया, कब्रों पर जाना और ईसाले सवाब। और तीसरी चीज है आखिर में खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ना। तो कहा आप लोग खड़े होकर सलातो सलाम क्यों पढ़ देते हैं? मैंने कहा खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ने की मुमानात के सिलसिले में कोई हदीस हो तो पेश करो। अल्लाह और रसूल ने जिस चीज से मना न किया हो उससे मना करना ये शरीयत पर इफ्तरा। कुरान अजीम में अल्लाह ने दुरूद व सलाम का हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालों, नबी पर दुरूद पढ़ो, नबी पर सलाम पढ़ो। अल्लाह ने दुरूद व सलाम का हुक्म दिया, लेकिन अल्लाह ने कोई कैद नहीं जिक्र की। अल्लाह ने दुरूद व सलाम के अल्फाज नहीं बताए,
अल्लाह ने दुरूद सलाम के लिए कोई वक्त नहीं मुतय्यन किया, लिहाजा जिस वक्त तुमसे हो सके, जिन अल्फाज में हो सके, जिस तरह हो सके, जितना हो सके तुम नबी पर दुरूद पढ़ो, नबी पर सलाम पढ़ो। क्योंकि जब अल्लाह ने मुतलक रखा है तो मुतलक का तकाजा ही ये है कि जब हो सके, जितना हो सके, जिस तरह हो सके नबी पर दुरूद पढ़ो, नबी पर सलाम पढ़ो। अगर खड़े होकर पढ़ना नाजायज होता तो अल्लाह ताला वही मना फरमा देता, ऐ ईमान वालों नबी पर दुरूद पढ़ो, नबी पर सलाम पढ़ो, मगर खड़े होकर ना पढ़ना। अल्लाह ने मना तो नहीं किया तो तुम क्यों मना कर रहे हो? और अगर अल्लाह ने नहीं मना किया तो कम से कम रसूल पाक ही मना फरमा देते, लेकिन रसूल पाक भी नहीं मना फरमा रहे। उसको मिसाल के जरिए समझो। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कुलू वशरबू, खाओ और पियो। यहाँ भी हुक्म मुतलक है, खड़े होकर खाओ कि बैठकर खाओ, कोई कैद नहीं जिक्र की गई है, हुक्म को मुतलक रखा गया है, खाओ और पियो। लेकिन नबी ने उसमें कंडीशन जिक्र कर दी, नबी ने उसमें कैद जिक्र कर दी। अल्लाह ने फरमाया खाओ, नबी ने फरमाया बैठकर। अल्लाह ने फरमाया पियो, नबी ने फरमाया बैठकर। तो अब कानून इस्लाम कुरान और हदीस दोनों को मिलाकर बनेगा। खाओ तो बैठ जाओ, पियो तो बैठ जाओ। और जहां दरूद सलाम का हुक्म दिया गया वहां अल्लाह ने फरमाया नबी पर दरूद पढ़ो, नबी पर सलाम पढ़ो। यहां नबी भी खामोश है, नबी भी नहीं फरमा रहे हैं कि बैठकर पढ़ना, खड़े होकर ना पढ़ना। इसका मतलब यह हुआ कि नबी भी यही कहते हैं जिस तरह तुमसे हो सके नबी पर दरूद पढ़ो, नबी पर सलाम पढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर खड़े होकर पढ़ना नाजायज होता तो या तो अल्लाह मना करता या रसूलुल्लाह मना करते। और जिससे न अल्लाह ने मना किया न रसूलुल्लाह ने मना किया, उससे मना करना यह शरीयत पर ज्यादती है और इफ्तरा है। इसलिए मुसलमानों आपका मसलक निहायत मजबूत और मुस्तहकम है। अब कोई सवाल करे कि नहीं साहब आप साफ साफ हदीस सुनाइए कि खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ना ये जायज और दुरुस्त है। हालांकि दलील का मुतालबा तो हमको करना चाहिए, जो मुद्दई हुर्मत हो, जो हुर्मत का दावा कर रहा हो, दलील देना उसकी जिम्मेदारी है। तुम कहते हो खड़े होकर दरूद सलाम पढ़ना नाजायज है तो तुम्हारे ऊपर दलील देना लाजिम है। लेकिन आओ हमें दलील दे रहे हैं, खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ना ये जायज ही नहीं, रसूल पाक की हदीस से साबित है। आपको ये हदीस में पेश कर रहा हूं, बुखारी की ये हदीस है। जब खाने काबा का तवाफ किया जाता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलग अलग रुकन पर अलग अलग दुआएं पढ़ने का हुक्म देते हैं। रुकने शामी के पास जाओ तो ये दुआ पढ़ो, रुकने यमानी के पास जाओ तो ये दुआ पढ़ो, हजरे अस्वद के पास जाओ तो ये दुआ पढ़ो, मुल्तजम के पास जाओ तो ये दुआ पढ़ो, मिजाबे रहमत के पास जाओ तो ये दुआ पढ़ो। जब तुम मिजाबे रहमत के पास जाओगे तो कौन सी दुआ पढ़ोगे? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं अल्लाहुम्मा अज़िल्लनी तहता ज़िल्ल अर्शिका यौम ला ज़िल्ल इल्ला ज़िल्लुक वला बाक़िया इल्ला वजहुक वस्क़िनी मिन हौज़ नबिय्यिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शरबतन हनीयतन ला अज़मउ बादहा अबदा। ऐ अल्लाह उस दिन हमें साया अता फरमा जिस दिन कोई साया ना होगा सिवाय तेरे अर्श के, कोई जात नहीं बचेगी सिवाय तेरी जात के। और अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर से एक ऐसा जाम अता फरमा दे कि एक मर्तबा पी लेने के बाद कभी प्यास ना लगे। आप बताओ तवाफ करने वाला बैठकर तवाफ करता है कि खड़े होकर तवाफ करता है? जब खड़े खड़े तवाफ करते हुए मिजाबे रहमत के पास जाएगा और हदीस के मुताबिक ये दुआ पढ़ेगा और इस दुआ में वस्कनी मिन हौज़े नबिय्यिका मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी है तो सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को निकाल कर नहीं पढ़ेगा बल्कि जितना हदीस में है वो सब पढ़ेगा। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है इनसे पूछो, अरबी जबान में नबी पर दुरूद है, नबी पर सलाम है। जब खाने काबा में खड़े होकर नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ना जायज है तो हिंदुस्तान में भी खड़े होकर नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ना जायज है। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसला के आला हजरत मुफ्ती शमशाद अहमद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा। इसलिए मेरे दोस्तों आपके जितने मामूलात हैं, आपके जितने अकायद हैं वो सब किताब और सुन्नत से साबित है।
मामूलाते अहले सुन्नत का कोई अमल ऐसा है ही नहीं जिसके बारे में कोई उंगली उठा सके और हम लोग उस पर हदीस न पेश कर सकें। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फाजिल बरेलवी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने तमाम अकायद अहले सुन्नत और तमाम मामूलात अहले सुन्नत पर दलाइलो बराहिन का दरिया बहा दिया है। सिर्फ मुताला करें और मुखालिफिन के सारे सवालों का आप जवाब दे सकते हैं। इसलिए इस दौर में अपने अकायद और अपने मामूलात की हिफाजत के लिए मसलक आला हजरत की पैरवी लाजिम और जरूरी है। और मसलक आला हजरत कोई नया मसलक नहीं, कोई पांचवा मसलक नहीं, अहले सुन्नत की पहचान का नाम मसलक आला हजरत। और याद रखो, ये मसलक आला हजरत हकीकत में जन्नत में ले जाने वाले रास्ते का नाम है। और ये मैं नहीं कहता, बड़े बड़े वलियों ने आला हजरत के पैदा होने से पहले आला हजरत के पैदा होने की बशारत दी और मसलक आला हजरत को जन्नत का रास्ता बताया। एक रिवायत मैं आपके सामने पेश करता हूं। किताब का नाम है इकराम इमाम अहमद रजा। इस किताब के मुसन्निफ हजरत मुफ्ती बुरहानुल हक साहब जबलपुरी अलैहिर्रहमा। ये आला हजरत के मुरीद भी हैं, आला हजरत के खलीफा भी हैं, आला हजरत के शागिर्द भी हैं और आला हजरत के रूहानी फर्जंद भी हैं। आला हजरत ने बेशुमार खुतूत में उनको अपना रूहानी बेटा फरमाया। जब आला हजरत दूसरी बार ज़ियारत हरमैन तैयबैन से वापिस आए, बंबई की सरजमीन पर वापिस आए, पानी के जहाज से गए थे, पानी के जहाज से वापिस आए और उसी सफर में वो मारिकतुल आला किताब आला हजरत ने तसनीफ फरमाई, अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दतिल गैबिया। सिर्फ 8.5 घंटे में बगैर किसी किताब को देखे हुए अपनी खुदादाद ज़हानत पर भरोसा करके आला हजरत इमाम अहमद रजा ने इल्मे गैबे मुस्तफा पर एक ऐसी शाहकार किताब लिख दी कि जब शरीफे मक्का के दरबार में यह किताब पढ़ी जा रही थी, आधी किताब पढ़ी गई और शरीफे मक्का ने फरमाया, अल्लाह यूती व हाउला यमनऊन। अल्लाह अपने हबीब को गैब का इल्म अता फरमाता है और कुछ लोग उसका इनकार करते हैं। आला हजरत से पूछा गया, हुजूर बगैर किसी किताब को देखे हुए सिर्फ 8.5 घंटे में आपने इतनी अजीम शान किताब अरबी जबान में लिख दी। सरकार आला हजरत ये नहीं फरमाते कि ये मेरा कमाल है, फरमाते हैं ये मेरे गौसे पाक का कमाल है, ये मेरे गौसे पाक की रूहानी बरकत है। क्या बात। जब मैं किताब लिख रहा था ऐसा महसूस हो रहा था कि गौसे पाक की रूहानियत मेरे पुश्त पर सवार है। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। जब किताब को लिख रहा था गौसे पाक की रूहानियत मेरी रहनुमाई कर रही थी। अहमद रजा इस दलील को भी लिखो, इस आयत को भी लिखो, इस हदीस को भी लिखो। गौसे पाक फरमाते जा रहे थे, अहमद रजा का कलम चलता जा रहा था। अद-दौलतुल मक्किया सिर्फ अहमद रजा की किताब नहीं, गौसे पाक की जिंदा करामत है। और अल्लाह के वलियों की करामतों का न कल मुकाबला हुआ, न आज मुकाबला हो सकता है और न सुबह क़यामत तक मुकाबला हो सकता है। इसीलिए अद-दौलतुल मक्किया कल भी लाजवाब थी और आज भी लाजवाब है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक लाजवाब रहे। ये उसी सफर का वाकया। मुफ्ती बुरहानुल हक साहब जबलपुरी बंबई गए आला हजरत का इस्तकबाल करने। चंद दिन आला हजरत के साथ क़याम रहा और एक दिन आला हजरत अचानक बातिनी कशिश की बुनियाद पर फरमाते हैं कि बुरहान मियां तैयार हो जाओ, बादरा चलना है। बादरा के साहिल पर एक खानकाह है, वहां एक मजजूफ साहब रहते हैं, उनकी जियारत करनी है, उनसे मुलाकात करनी है। और आला हजरत बुजुर्गों की बारगाह के बड़े अदब शनास और वो खुद अल्लाह के वली, जिस इलाके में जाते उन्हें वलियों की खुशबू महसूस हो जाती और वलियों की बारगाह में पहुंचकर इक्तिसाब फैज करते। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने फरमाया, बुरहान मियां तैयार हो जाओ, बांद्रा चलना। बुरहान मियां तैयार हो गए, आला हजरत बुरहान मियां को लेकर चले। अब उधर आला हजरत बुरहान मियां को लेकर चलते हैं
और इधर मजजूब साहब को आला हजरत की खुशबू मिल गई। अपने मुरीदीन से फरमाते हैं बहुत बड़े आलिम मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, उनके इस्तकबाल की तैयारी करो, उनके लिए चाय बनाओ, उनके लिए कॉफी बनाओ, उनके लिए कहवा बनाओ। जैसे जैसे आला हजरत खानकाह से करीब हो रहे हैं वैसे वैसे आला हजरत की खुशबू भी करीब से करीब तर होती जा रही है। जब आला हजरत बिल्कुल खानकाह के करीब पहुंच गए तो मजजूब साहब फरमाते हैं बहुत तेज खुशबू आ रही है, बहुत करीब से खुशबू आ रही है, लगता है आलम साहब मेरी खानकाह में आ चुके हैं, चलो बाहर निकल कर इस्तकबाल करते हैं। अपने मुरीदीन को लेकर बाहर निकले, आला हजरत के रुखे ज़ेबा पर नजर पड़ी, आला हजरत को सलाम किया, दोनों में मुसाफा और मुआनका हुआ। आला हजरत को एजाज़ो इकराम के साथ लेकर चले, अपने हुजरे में आए, आला हजरत बैठते हैं, मुफ्ती बुरहानुल हक बैठते हैं, मजजूब साहब बैठते हैं, बड़े बड़े उलमा और मशाइख बैठे हैं, मुरीदीन मोतक़िदीन बैठते हैं। मजजूब साहब की आदत थी कि उनकी खानकाह में 3 चीजें हमेशा तैयार रहती थी, चाय, काफी, कहवा। और जब कोई आलिम पहुंचता था तो उसके चेहरे को गौर से देख करके फरमाते इनको चाय पिलाओ, इनको काफी पिलाओ, इनको कहवा पिलाओ। जब आला हजरत पहुंचे तो मजजूब साहब फरमाते हैं बताइए क्या पीना पसंद करेंगे, आपके लिए चाय भी हाजिर है, आपके लिए काफी भी हाजिर है, आपके लिए कहवा भी हाजिर है। आला हजरत फरमाते हैं कि मजजूब साहब ने तीनों का नाम लिया, मुझे तीनों में बरकत नजर आ रही है, चाय भी पसंद है, काफी भी पसंद है, कहवा भी पसंद है। एक ही प्याली में चाय डाली गई, उसी में काफी डाली गई, उसी में कहवा डाला गया और आला हजरत ने चमचे से हिलाकर पी लिया। उसके बाद आला हजरत और मजजूब साहब में गुफ्तगू शुरू होती है। मुफ्ती बुरहानुल हक फरमाते हैं 3.5 घंटा मुसलसल गुफ्तगू होती रही और हम लोग बार बार कोशिश करते रहे कि जरा समझ जाएं किस जबान में बात हो रही है, किस टॉपिक पे बात हो रही है, किस मौजू पे बात हो रही है। लेकिन खुदा की कसम अल्लाह के दोनों वली किस जबान में बात कर रहे हैं, किस टॉपिक में बात कर रहे हैं, हमें एक लफ्ज भी समझ में नहीं आया। ये गुफ्तगू उर्दू में नहीं हो रही थी, हम लोग उर्दू समझते हैं, अरबी में नहीं हो रही थी, अरबी समझते हैं, फारसी में नहीं हो रही थी, फारसी जानते हैं, हिंदी में नहीं हो रही थी, हिंदी जानते हैं। अल्लाह बेहतर जाने की किस जबान में बात हो रही है। जब गुफ्तगू कंप्लीट हो गई, आला हजरत इजाजत लेकर जाने लगे तो मजजूब साहब ने सुन्नत के मुताबिक दरवाजे तक आला हजरत को रुखसत फरमाया। और जब आला हजरत आगे बढ़े, मुफ्ती बुरहानुल हक साहब आला हजरत के पीछे पीछे चल रहे हैं। अचानक उनके दिल में ख्याल आया कि आला हजरत जिनसे मिलने के लिए आए हैं वो कोई मामूली बुजुर्ग नहीं होंगे, बहुत पाए के बुजुर्ग होंगे, तभी आला हजरत यहाँ तशरीफ लाए हैं। चलूं मैं भी तन्हाई में अपने लिए दुआ करा लूं, कुछ नसीहत हासिल कर लूं। आला हजरत के पीछे पीछे जा रहे थे और भागकर फिर हुजरे में आ गए और मजजूब साहब से कहते हैं मुफ्ती बुरहानुल हक कि हुजूर मेरे लिए भी कुछ नसीहत फरमाते हैं। मजजूब साहब ने कहा तुम मुझसे नसीहत लेना चाहते हो? कहा हाँ हुजूर आप ही से नसीहत लेना चाहता हो। तो मजजूब साहब ने कहा अगर तुम मुझसे नसीहत लेना चाहते हो तो मेरी पहली और आखिरी नसीहत यह है कि अभी जिनके पीछे पीछे चल रहे थे उन्हीं के कदम ब कदम चलते रहो, जन्नत तक पहुंच जाओगे। इनका रास्ता जन्नत में ले जाने वाला रास्ता है। मसलक आला हजरत कोई नया मसलक नहीं, जन्नत में ले जाने वाले रास्ते का नाम मसलक आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। एक दो बात और सुन लीजिए, तकरीर खत्म हो जाए। आला हजरत ने बुजुर्गों का एहतराम किया, इसलिए अल्लाह ने यह मकाम अता फरमाया। और आला हजरत को अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया कि आला हजरत दौरे अखीर में गौसे पाक के नायबे मुतलक खलीफे आजम और उनकी रूहानी और इल्मी अमानतों के अमीन बन गए। जमात अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम हैं शेखुल मशाइख पीर तरीक़त हजरत सैयद मोहम्मद शरक़पूरी रहमतुल्लाह अलैह। हयात आला हजरत में ये वाक़या लिखा हुआ। अल्लामा शरक़पूरी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब देखा, ख्वाब में सरकार गौसे पाक तशरीफ लाए। अल्लामा शरक़पूरी ने पूछा हुजूर इस वक्त पूरी दुनिया में आपका नायब कौन है? सरकार गौसे पाक ने फरमाया इस वक्त पूरी दुनिया में मेरा नायब मौलाना अहमद रजा खां बरेलवी है।
उनके दिल में सरकार आला हजरत की ऐसी मोहब्बत पैदा हुई कि शरकपुर से चलकर बरेली आए, आला हजरत की बारगाह में पहुंचे। आला हजरत बैठक में बैठे हुए, आला हजरत से मुलाकात हुई, आला हजरत से मुसाफा किया और अल्लामा शरकपुरी ने आला हजरत के हाथ को बोसा दिया। और अल्लामा शरकपुरी ने जब आला हजरत के हाथ को बोसा दिया तो आला हजरत ने उनके हाथ को चूम लिया। अल्लामा शरकपुरी ने फरमाया, हुजूर मैंने अपना तारुफ नहीं करवाया, मैंने अपना नाम नहीं बताया, मैं पहली बार आपकी खिदमत में आ रहा हूं, आप मुझे जानते नहीं हैं और आपने मेरे हाथ को बोसा दे दिया। आला हजरत ने फरमाया, जो सरकार गौसे पाक को देख कर आ रहा हो वो इस लायक है कि उसका हाथ नहीं उसका पांव भी चूमा जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इमाम अहमद रजा का क्या मकाम और मर्तबा है, बुजुर्गान दीन की नजर में इमाम अहमद रजा की क्या अजमत है, जरा अंदाजा लगाएं। जब अल्लामा शरकपुरी आला हजरत के 3-4 दिन तक मेहमान रहे, पलट कर गए, एक मजमे आम से खिताब करते हुए इरशाद फरमाया, ऐ लोगों मैं बरेली से आ रहा हूं, आला हजरत इमाम अहमद रजा से मिलकर आ रहा हूं, खुदा की कसम मैंने देखा उनकी बारगाह में एक पर्दा पड़ा हुआ है, उनके हुजरे में एक पर्दा पड़ा हुआ है और पर्दे के पीछे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है और जो रसूल पाक फरमा रहे हैं वही मौलाना अहमद रजा बोल रहे हैं, वही मौलाना अहमद रजा लिख रहे हैं। जबान अहमद रजा की है लेकिन बातें रसूलुल्लाह। ये अजमत, ये रिफात आला हजरत इमाम अहमद रजा को यूं ही नहीं हासिल हुई बल्कि बुजुर्गों की मोहब्बत में अपने आप को फना कर दिया। गौसे पाक के इतने बड़े दीवाने, इतने बड़े दीवाने कि सरकार आला हजरत जितना कसीदा गौसे पाक का लिख रहे हैं किसी और वली गौस और कुतुब का नहीं लिख रहे हैं, जितनी मनकबतें आपकी शान में लिख रहे हैं किसी और वली गौस और कुतुब के बारे में नहीं लिख रहे हैं। और गौसे पाक के एहतराम का ये आलम कि सिर्फ गौसे थे जो तबर्रुक गौसे पाक की तरफ मंसूब हो जाता था, आला हजरत इमाम अहमद रजा भी उसका बहुत ज्यादा एहतराम करते थे। आखिरी वाकया सुनिए, तकरीर खत्म। शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां के वालिद है मुहद्दिस आजम कछौचवी, उनका नाम सैयद मोहम्मद है। मुहद्दिस आजम कछौचवी जब मदरसे से फारिग हो गए, घर वालों ने फैसला किया कि इनको बहुत बड़ा मुफ्ती बनाना है और मुफ्ती बनने के लिए किसी माहिर मुफ्ती की निगरानी में कई साल फतवा नवेसी की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तब जाकर के आदमी मुफ्ती बन पाता है। सिर्फ किताबें पढ़कर कोई मुफ्ती नहीं बन सकता, जैसे किताबें पढ़कर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता। जब तक किसी माहिर डॉक्टर की निगरानी में कई साल प्रैक्टिस न कर ले उस वक्त तक वो माहिर डॉक्टर नहीं बन सकता। उसी तरह जब तक माहिर जुज़ियात मुफ्ती की निगरानी में कोई फतवा नवेसी की तरबियत नहीं हासिल कर लेता उस वक्त तक वो माहिर मुफ्ती नहीं बन सकता। घर वालों ने फैसला किया कि इनको बड़ा मुफ्ती बनाना है और बड़ा मुफ्ती बनाने के लिए किसी बड़े मुफ्ती की बारगाह में भेजना चाहिए। और उस वक्त गैर मुंतसिम हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलिम मुफ्ती और फकीह आला हजरत इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी थे। उनकी बारगाह में लेकर घर वाले पहुंचे, कहा हुजूर ये आपकी खिदमत में रहेंगे, आप इनसे जो चाहें खिदमत ले। आला हजरत ने फरमाया शहजादे हैं, हमारे यहाँ रहें, जो कुछ है हमारे पास सब इनके जद्दे करीम का दिया हुआ, यहाँ रहें, फतवा नवेसी की ट्रेनिंग हासिल करें। एक दिन मुहद्दिस आजम मेहमान रहे, दूसरे दिन आला हजरत ने उनको अपने करीब बुलाया, फतवा नवेसी की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी देने लगे। चारपाई पर किनारे बैठाया, एक तरफ आला हजरत बैठे, अपनी जेबे खास से आला हजरत ने 11 रुपया निकाला, खादिम से कहा जाओ तबर्रुक लेकर आओ। खादिम तबर्रुक लेकर आया, आला हजरत ने बीच चरमाई भी तबर्रुक रखा, गौसे पाक का नाम फातिहा पढ़ी और अपने हाथ से तबर्रुक उठाया, मुहद्दिस आजम कछौचवी को अता फरमाया, लीजिए खा लीजिए। उन्होंने तबर्रुक को खा लिया। बाकी तबर्रुक आला हजरत ने तमाम हाजरीन और खुद्दाम को दिया कि आप लोग आपस में ये तबर्रुक तकसीम करके खा लें। खुद्दाम और हाजरीन ने आपस में तबर्रुक बांट लिया, तबर्रुक खा लिया। मुहद्दिस आजम का बयान है, अचानक मैंने देखा कि आला हजरत इमाम अहमद रजा अपनी चारपाई से नीचे आ गए। मैंने समझा कि शायद कोई जरूरत होगी, वो घर में जाना चाहते होंगे। फिर मैंने देखा वो जमीन पर बैठ गए और अपने सर को जमीन पर झुकाने लगे।
मैंने जमीन पर जब गौर से देखा तो मैंने ये देखा कि तबर्रुक बांटने वालों की गलती से तबर्रुक का एक छोटा सा जर्रा जमीन पर गिरा हुआ है और वक्त का इमाम उसको अपने हाथ से नहीं झुककर अपनी जबान से उठाने की कोशिश कर रहा है। जिसके दिल में सरकार गौसे पाक का इतना एहतराम हो, सरकार गौसे पाक के तबर्रुक का इतना एहतराम हो, यकीनन वो अपने जमाने में सरकार गौसे पाक का नायब होगा, उनका खलीफा होगा, उनके मसलक का नकीब होगा, उनके रूहानी और इल्मी अमानतों का अमीन होगा। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं तुझसे दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में रह के भी देता रहूं पहरा तेरा। आला हजरत इमाम अहमद रजा की शान इतनी बुलंद है कि अगर मैं तकरीर करूं 2-4 घंटा उसी पे तकरीर हो जाएगी, लेकिन अल्लामा अब्दुल अली मेरठी ने यही कहकर अपनी बात तमाम कर दी। तुम्हारी शान में जो कुछ कहो उससे सिवा तुम हो, कसीमे जाने इरफा ऐ शहे अहमद रजा तुम हो। यहाँ आकर मिली नहरें शरीयत और तरीकत की, है सीना मजमउल बहरैन ऐसे रहनुमा तुम हो, तुम ही फैला रहे हो इल्मे हक अकनाफ आलम में, इमामे अहले सुन्नत नाइबे गौसुल वरा तुम हो। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी तकरीर खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।